हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ी गुफा में एक मोटा, सुस्त लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। गप्पू। गप्पू को सबसे ज्यादा प्यार था नींद से। वह दिन भर सोता और रात को भी खर्राटे लेता। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गप्पू अपनी आंखें खोलता, अंगड़ाई लेता और शहद की तलाश में निकलता। लेकिन एक दिन सुबह कुछ अलग हुआ। जब गप्पू उठने ही वाला था, तभी जमीन अचानक हिली और गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज आई। गप्पू की आंखें चौड़ी हो गईं। जंगल का शांत माहौल अचानक डरावना लगने लगा। उसने अपने भारी कदमों से बाहर झांका। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, गड़गड़ गड़गड़। गप्पू को पहली बार अपनी नींद से ज्यादा कुछ दिलचस्प लगने लगा। गप्पू की खोज शुरू। गप्पू ने तय किया कि वो पता लगाएगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चला। रास्ते में उसे हर चीज पर शक होने लगा। झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, यहां तक कि एक उलटी हुई बाल्टी पर भी। गप्पू ने अपनी भारी भरकम नाक से जमीन सूंघी। कुछ निशान थे, अजीब, गोल से निशान। वो निशान उसे एक छोटी सी पहाड़ी की ओर ले गए। जैसे ही गप्पू पहाड़ी के पास पहुंचा, आवाज और तेज हो गई, गड़गड़ गड़गड़ धम। गप्पू डरते डरते पहाड़ी के पीछे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक गोल पत्थर बार बार हिल रहा था। अचानक पत्थर लुढ़का और एक गड्ढे में गिर गया। उसी के साथ एक बड़ा ढक्कन भी उछला और जोरदार धमाके के साथ गिरा। गप्पू चौंका। ये कोई पत्थर नहीं था, ये था एक पुराना जंगल का बर्तन, जो किसी समय खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता था। असली रहस्य बर्तन के नीचे कुछ गर्म पत्थर थे और आसपास पड़े आम के छिलकों की वजह से वहां गर्मी बन गई थी। जब हवा चलती, बर्तन के अंदर से गर्म हवा निकलती और आवाज करती। गप्पू को समझ आ गया, कोई राक्षस नहीं था, ये तो सिर्फ एक पुराना बर्तन था जो गर्म पत्थरों पर चढ़ा हुआ था। हल्का फुल्का मोड़ गप्पू ने आराम से बर्तन को हटाया और वहां पड़े आमों को सूंघा। वो इतने मीठे थे कि गप्पू खुद को रोक नहीं सका। उसने एक एक कर सारे आम खा डाले, लेकिन जैसे ही वो आखिरी आम खा चुका, फिर वही आवाज आई, गड़गड़ गड़गड़। गप्पू चौंका, लेकिन इस बार आवाज कहीं और से नहीं आई। वो तो उसके खुद के पेट से आ रही थी। गप्पू ने अपनी गोल गोल आंखों से पेट की ओर देखा, फिर धीरे धीरे लेट गया और बोला, कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर खर्राटे लेने लगा।